वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। और आपको पता है हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है, इसमें हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टी से भी लिंक है और वो थोड़ा सा हमें फीमेल के बिकॉज शी वर्क्स फॉर दैट, तो हमें इसके बारे में भी हमें बता रही है। मैम अब आप मुझे एक बात बताइए, पॉलिटिक्स में कैसे आ गई, क्या हुआ था, क्या सोचा, हमेशा सोचा मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी, आके क्या नहीं मिला, रिग्रेट करती है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। जो आज पोजीशन है मैं प्राउड करती हूँ। जिस पॉलिटिक्स मेरा ताल्लुक़ है उसने, उसकी पूरी सेंट्रल कमेटी लीडर ने ना सिर्फ सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, और आज मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं एक स्ट्रांग पोजीशन में हूँ और बेहतर जगह पे हूँ। तो ये नहीं है, बहरहाल बीइंग सिंधी जाना, उस टाइम पे लोगों का व्यू था आप कैसे जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, क्या कोई और पार्टी नहीं मिली है। नहीं लेकिन एक बोल्ड स्टेप था मेरा। हाँ एग्जैक्टली वो बता कि ये आने का सिलसिला कैसे हाँ, हुआ था पॉलिटिक्स में? ये उस वक्त का था कि 2002 में सिंध जो था कि एमक्यूएम जो थी वो मुआज़ कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद कि सिंधी कम्युनिटी को, बलोच कम्युनिटी को भी साथ लेके चलना था। तो उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। इंटरव्यू से बाय चांस इंटरव्यू दिया था, मेरे रिलेटिव थे चाचा, उनके थ्रू, और इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया था, एमपीए बनी। फिर उसके बाद मैंने वर्किंग की और अल्लाह का शुक्र है कि सिंसियरिटी से काम किया, सच्चाई के साथ, और पार्टी ने उतनी उससे डबल ट्रिपल मुझे एक रेस्पॉन्स दिया, अप्रिशिएट किया। और आज मैं ना सिर्फ एमपी हूँ, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनी है उसकी मेंबर भी हूँ। तो अच्छा है जितना, लेकिन ये इसमें एक चीज़ है कि मेरिट पे आप जितना काम करते हैं उतना आप आगे जाते हैं, उतना आपको अप्रिसिएशन मिलती है। तो मैंने मेहनत की और लीडरशिप ने अप्रिशिएट किया, आगे लाए, और आज आपके सामने हूँ। तो मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। मेरा कोई जो ऐसा कोई स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। एक आपका था आम एक हमेशा से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? नहीं, मुझे नहीं था। जब यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं पढ़ती थी तो जब वहाँ पे जब स्ट्राइक वगैरह होती तो मुझे गुस्सा आता था। मैंने कहा कि ये कौन सी सियासत है, तुम लोग पढ़ना नहीं है, सिर्फ जो है ना बाइकआउट करना। ये मुझे स्टूडेंट लाइफ में कभी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब आई तो मैंने सिंसियरिटी से बहुत अच्छी तरीके से किसी ने उसको। पुश के आइडिया दिया पॉलिटिक्स में चली जाए? मेरे फैमिली का वालिद साहब वगैरह थे पॉलिटिक्स में, लेकिन हम खवातीन का कोई नहीं था। मैं अपनी फैमिली की पहली खातून हूँ जिन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। तो और फिर आज घर का रिस्पॉन्स कैसा था? घर वालों का बहुत अच्छा था, मेरे अच्छा वालिद अच्छा। का, मेरी बहनों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। नहीं वालिद ने तो डेफिनेटली हाँ, सपोर्ट किया होगा। घर वालों का, लेकिन थोड़ा सा बहनें वगैरह परेशान थी कि आप क्या करेंगी, कैसे करेंगी, टाइमिंग वगैरह डिफरेंस होती थी, पूरा पूरा दिन लग जाता था। लेकिन फिर ऐसा ऐसा सब, अब तो माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं माशाल्लाह अच्छा मेरे। माशाल्लाह। तो वो परेशान हो जाते हैं, मम्मा अभी जा रही हो, फिर जा, अभी आई हो फिर जा रही हो। तो अच्छा। वो उनके छोटे छोटे से आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, अच्छा क्योंकि दूसरा फिर अब मुझे ये देखिए हम लोगों को नहीं पता कि पॉलिटिक्स में काम क्या होता है, तो कैसे बात करूं? कॉल पे बात करके फिर बात कर लेते हैं जी। कॉल आ गई, कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब गुड हेल्दी बेटा मॉर्निंग। आपकी मुश्किल में हल कर देता हूँ कि कैसे बात करूँ। हाँ हाँ थोड़ा सा तल्ख सवाल है लेकिन अच्छा। बहुत आजिज़ाना और इनकिसारी से मैं सवाल कर रहा हूँ। देखिए पॉलिटिक्स जो है ये पाकिस्तान में खास तौर पे ऐसा क्यों है कि सिर्फ करोड़ोंपति का खेल रह गया है ये, और ये बिजनेस हो गया है। और दूसरा ये कि या फ्यूडलिज्म है या जागीरदारी है या मलिक साहब है या फलाने साहब है या चौधरी साहब है, वो ही अपनी अतराफ के लोगों को लेके आते हैं। ये कब तक चलेगा और ये किस तरह ठीक होगा? क्या ये जमहूरी निजाम इसी को कहते हैं कि चंद आदमी, चंद मखसूस आदमी 62 साल से पाकिस्तान पे अपनी नस्ल दर नस्ल हुकूमत करते रहे? तो ये कहाँ की पॉलिटिक्स है? बाहर मुल्क भी है, किंगडम हो नए गए नए हम। लोग आते हैं, नई नई चीजें आती हैं। थोड़ा सख्त सवाल है लेकिन इसका, क्योंकि मोहतरमा बहुत सुलझी हुई मुझे और बहुत ही नफीस खातून लग रही हैं, तो जवाब जरूर देंगी ये। ठीक है जी, हम बिल्कुल पूछते हैं ठीक है। थैंक यू सर, आपने पूछा। मैं सेकेंड टेन्यूर मतलब कंटिन्यू मैं 10 साल एमपी रही हूँ। लेकिन मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने कोई अपना बैंक बैलेंस नहीं बनाया। आज भी मेरे शोर जो है ना वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं और मुझे प्राउड है कि मेरे उस पार्टी से ताल्लुक़ है जिसमें ये चीज़ें करप्शन नहीं है।
और मेरिट पे लेते हैं और मिडिल क्लास के लेते हैं। मैंने आपको बताया मैं मिडिल क्लास से क्या ताल्लुक रखती मेरिट हूँ। क्या होता है मैम select करने मेरिट का? ये होता है कि आप पार्टी के साथ सिंसियर हो, आप ग्रेजुएट हो, आप का एक विजन हो कि मुझे आवाम के लिए काम करना, आवाम की खिदमत करनी है। तो ये जो विजन आप लेके चलते हैं, यकीनन वो आपका लीडर का जो विजन होता है वही आपको लेना है। अगर आपका लीडर करप्शन कर रहा हो तो ऑटोमेटिकली आप भी करप्शन हाँ, करेंगे, ठीक है ना। जब डेफिनेटली हेड आपका, डेफिनेटली। जब आपके हेड का ये मिशन होता है कि भाई आपने आवाम की खिदमत करनी है, आवाम के लिए काम करना है, तो यकीनन, और मैं समझती हूँ कि ये वाइट पार्टी जहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता है, तो आपके सामने है। मेरा ख्याल सिटी नाज़िम रहा, वो भी आपके सामने है। बहुत सारे आपके पास वसाइल्स होते हैं, मुझे पता है कि करप्शन कहाँ से होती है, किस तरह होती है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं आपके सामने मिसाल हूँ, 10 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है इससे आपको तो मैम अपने पता आप को नहीं बनाने कितना के लिए। मतलब बन 6 बना महीने चुके थे। आपको, मैं समझती हूँ 6 महीने बहुत है आप करप्शन के लिए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को संभाल के हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, सब बुरे नहीं हैं, लेकिन सिस्टम यकीनन बुरा है। मेजॉरिटी में सिस्टम में ऐसे लोग हैं कि अब यकीनन बिल्कुल सही कह रहे थे कि कारोबार बन गया है। आप इन्वेस्ट करें, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें और आप 10 करोड़ रुपए कमा के रखें, तो ये कारोबार बन गया। लेकिन उसको ख़त्म कौन करेगा? आप और मैं ख़त्म करेंगे ना, तब्दीली तो हम लाएंगे। तो यकीन हम हमारे हिस्से में जो कंट्रीब्यूशन है, हम अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी कर रहे हैं। अब आप पर है, जो दूसरे लोग हैं उन पर है कि वो किसको लाते हैं। वो अच्छे लोग लाएं, ईमानदार लोग लाएं, बेहतर तरीके से पाकिस्तान को एक अच्छा पाकिस्तान बनाएं। इतना बुरा पोस्चर पाकिस्तान का हो गया है कि सबसे ज़्यादा बुराइयां, सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि चीज़ें पाकिस्तान के नाम पर आ गई। तो पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो सियासत करना चाहते हैं। हमारे लीडर ने कोशिश की है, आपके सामने मिसाल दिए रखे हैं। तो बाकी दूसरे लोग हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, वो कैसे लीडर ला रहे हैं जो करप्शन करना चाह रहे हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा मैम, हमारे पास शायद एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं जी, कॉल वो भी ड्रॉप हो गई जी। सॉरी आई एम सो सॉरी, सबकी कॉल ड्रॉप हो रही है फॉर सम रीजन। सब पॉलिटिक्स से थोड़ा डरती भी है। अच्छा मैम, आप बता रही थी नहीं ऐसा नहीं है, अब डरना लड़की नहीं के शुरू चाहिए। में बहुत काम होता था, मतलब इतना कि आप आके फौरन जाती, तो मतलब किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं डेली बेसिस पे आप लोगों की? असल में हम लोगों की डेली एक्टिविटी के जब आप एमपीए बनते हैं तो आपका ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने टाइम देना है वहाँ पे बाकायदा। फिर आपका जो हेड है हमारा 90 उस पर आपने बाकायदा वीकली एमपीज एमएनएस की ड्यूटी लगती है कि भाई अगर मेरा ट्यूसडे है तो किसी मिनिस्टर का वेडनेसडे, वो लाजमी आपने अटेंड, क्योंकि उसे एक शेड्यूल बना हुआ है। तो तमाम पूरे सिंध के लोग आते हैं कि अच्छा। भाई फारूक सत्तार भाई का अगर फ्राइडे को डे है तो लोगों पूरे पाकिस्तान के आवाम को पता होता है कि सिंध में, खासकर के कोई सिंध में, तो वो लोग आते हैं। कोई लाड़काना से आता है, कोई खैरपुर से आता है, कोई बदीन से आता है, तो वो डे आपका मुकर उसमें आप बैठते हैं। फिर ख़ासतौर पर मैं सिंधी हूँ तो फिर सिंधी जैसे जो सिंधी एरियाज़ है उसमें आप जाएँ, वहाँ के इशूज़ को देखें। जो अगर कहीं पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई ऐसा इशू है स्कूल का है, तो वो देखें। फिर आप लोगों को कन्वेंस करें कि वो आपके फेवर में लोग हैं, आपकी पार्टी में शामिल करें। जो इश्यूज़ हैं उसको वो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें को सोचें। तो कि सिर्फ कराची में नहीं, हम पूरी सिंध में अच्छा, वर्किंग आप करते जाते हैं। हैं, यू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम ओवर देयर, देन यू आस्क द पीपल ऑफ दैट प्लेस कि आप वो आए और वो आप जी लोगों को ज्वाइन बिल्कुल करें, सो बिल्कुल दैट यू कैन कंट्रीब्यूट। बिल्कुल ज्वाइन करें, बल्कि लोगों लेकिन को पता आप लोग चले। लगे कंट्रीब्यूट तो तब कर सकेंगे व्हेन यू विल बी इन पावर। लेकिन देखिए पावर बिल्कुल हम गवर्नमेंट में रहकर हमसे जो पॉजिटिव होकर हमने डेवलपमेंट के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो हमसे हो सका हमने किया। और सबसे बड़ा ये नहीं होता कि आप सिर्फ हमें ज्वाइन करें, लेकिन कम से कम आपको, राफिया को पता तो होना चाहिए कि वो जिसको वोट दे रही है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो रह रही है, वो बंदा आपके लिए क्या कर रहा है। तो उसको पता तो होना चाहिए कि आने वाला, कम से कम अगर अभी राफिया ने वोट दे दिया उसको, तो कम से कम नेक्स्ट में तो वो कुछ लम्हे के लिए सोचे ज़रूर। हाँ। तो वो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि वो सोचने में मजबूर हो जाए कि एमक्यूएम क्या कर रही है, दूसरी पार्टीज क्या कर रही है। तो ये कन्विंसिंग भी बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा मैम, बड़ा एक नई साइड जो है ना, वो मेरे सामने खुलकर आ रही है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक हम लोग को सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बताई जाती हैं, पॉजिटिव बहुत कम बताया जाता है। लेकिन टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है मैम, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके कि कोई इतनी पॉजिटिव थॉट के साथ भी पॉलिटिक्स में है। और व्यूअर्स, हम कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप हमें ईमेल कीजिएगा healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसको जाके लाइक कीजिए और इसकी वॉल पे भी आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कल हम जब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे तो हम आपको दोबारा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो आप हेल्थ टीवी देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।